और बात करनी है, पहले भी थोड़ी सी बात हुई थी, सूरत तौबा की आयत नंबर 40 जो है, इस पर आपके एतराज़ात है कि मैं आपके एतराज़ात की रद्द कर दूं, क्योंकि चंद आपकी मंतिकी लॉजिकल नहवी एतराज़ात है और चंद आपकी शैतानी एतराज़ात है जो बिल्कुल बनते ही नहीं है। तो मैं अपने एतराज़ात बोलता हूँ एक एक करके, आप उसको आप जवाब देते जाएं, ठीक है ना? ठीक है, बोलो पहला एतराज़। बात ठीक है, शुरू कर दूं? हाँ, जवाब दूंगा, बाकी सब ही समझेंगे कि बात सही है गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं जो जवाब दे रहा है वो देना ही सही है। सही। पहला एतराज हमारा यह है, देखो मेरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह तौबा के आयात मजम्मत के ज़मन में, मुनाफिकीन के मजम्मत के ज़मन में नाजिल हुई है, ठीक है ना? सूरह आयत नंबर 40 की जो बात कर रहे हैं आप, उससे पहले आयत है, उसके बाद आयत है, इनका सियाक बता रहा है कि ये मजम्मत के लिए नाजिल हुई है। किसकी मजम्मत के लिए? कि सहाबा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते और उनकी नुसरत नहीं करते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आपका जो कहना है इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह, सहाबा से यहाँ तखसीस नहीं हुई है और ना सब सहाबा मुराद है। मेरे भाई, ये आया मुनफरिदन नाजिल नहीं हुई है, इससे पहले भी आयात है, उसके बाद भी आयात है। हम कह रहे हैं कि ये आयात, मैं सिर्फ एक आयत की बात नहीं कर रहा, मैं मुतादिद आयात की बात कर रहा हूँ कि ये आयात मजम्मत के लिए नाजिल हुई है। अगर आप कहते हैं मजम्मत के लिए नहीं, तो आयत पढ़ के सुनाओ भाई, इसमें तारीफ कहाँ है? ठीक है ना? शुरू करो 2-3 आयत पहले और उसके बाद आयत नंबर 40 से 41 भी पढ़ के सुना दो और हमें दिखाओ कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। पूरी दुनिया देख ले कि भाई ये आयत तारीफ के लिए है या मजम्मत के लिए। बिस्मिल्लाह। शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह। नहीं, उससे पहले भी आयत है ना, मैं सिर्फ एक आयत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ये आयत, मैंने ये आयत नहीं बोला है भाई साहब, आप मुझे बार बार तकरार ना कराएं। तो मैं कहना यह है कि ये डांटने के लिहाज से, तरहीब दिलाने के लिहाज से, बिल्कुल, ये आयत जो है, ये आयत आप पढ़े ना, वो आयत को आप पढ़े, आपको पता चलेगा। शुरू से पढ़े ना, 2-3 आयत पहले से पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह सक़ल्तुम इलल अर्द, यानी आप जमीन के साथ चिपट जाते हैं, बारी बन जाती है, सिकल यानी बारीपन हो जाती है। तो उन लोगों को कहा जा रहा है जो जिहाद पे नहीं जा रही है, और इससे मुराद मुनाफिकीन है अक्सर और कमजोर मुसलमान भी हैं। तो ये मजम्मत के लिए। दूसरा आया उसके बाद पढ़ते जाए। इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम, नहीं, आयत तो कंप्लीट करो यार, एक आयत पढ़िए, उसके बाद भी अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, यानी तरगीब दिलाया जा रहा है, डांट की जा रही है कि दुनिया की जो बता है वो कलील है और दुनिया फानी है और आखिरत जो है वो असल मकसद है। क्या तुम दुनिया चाहते हो? मतलब डांट बोल रही है। बिल्कुल, दुनिया परस्त हो गए हो, आखिरत को नहीं चाहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए बुला रहे हैं, आप जमीन से हिलते नहीं, अभी हरकत ही नहीं करते ना। तौहीन रसूल है, तौहीन हुक्मुल्लाह है, आखिरत पे कोई ईमान ही नहीं, दुनिया चाहते हैं। बुरी तरह से मजम्मत है। पढ़ते जाए भाई। इसके बाद अगली आयत 39 है, इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम व ला तदुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि अज़ाब अलीम होगी और आपकी जगह दूसरे कौमों को लाया जाएगा, दूसरे लोगों को लाया जाएगा। और नहीं, सही तर्जुमा करो ना अल्लामा साहब, सही तर्जुमा। इल्ला तनफिरू, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिहाद पे ना निकलो, युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ताला आप पे बहुत ही दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाएगा। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और आपकी जगह एक दूसरे कौम को लाएगा। वला तदुर्रूहु शैआ, और अल्लाह ताला को आप कोई जरर नहीं पहुंचा सकोगे, अल्लाह के दीन को कोई जरर नहीं होगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ये कर सकता है कि आप पे अजाब नाजिल करे। ठीक है ना? पढ़ते जाओ। सही है ना? आया साबित हो गया। मेरे अभी पढ़ते जाएंगे, मजीद आयत आ जाएंगे कि ये सब आयात मजम्मत के लिए है, तौबीख के लिए, लानत के लिए है। वो पहले वाले आयतें नहीं पढ़ते, बेचारे अवाम को बेवकूफ बनाते, कब वो गार में था। ये गार की आयत थोड़ी है, ये आयत अदम नुसरत के लिए, अदम इत्ताअत के लिए। जी पढ़ते जाएं। इसके बाद इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानी इस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार। चलिए आए गार है ना, ये आए गार पे अभी बात करेंगे ना, अभी उसके बाद वाले आए को पढ़े। आए गार पे तो बात होगी ना, अभी माक़ब्ल माबाद पहले पता चले। इन्फिरू ख़िफ़ाफ़न व थक़ीलन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाहि ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। क्या बताया जा रहा है? इन्फिरू, निकलो, हल्के और वसीकालन यानी बोझल, वजाहिद और जिहाद करो, मुकाबला करो, बिअमवालिकुम, अपने माल के साथ और जान के साथ, अल्लाह की राह में, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। पढ़ते जा। इसके बाद लौ कान अरदन करीबन व सफरन कासिदन लत्तबऊका
वलाकिन बअदत अलैहिम अश्शुक्का वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्तताअना लखरजना माअकुम युहलिकूना अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। लौ काना, अगर होता, अरदन करीबन व सफरन, यानी जो सामान है और करीब, और जो सफर है कासिदन करीब का, मतलब जो दरमियान वाला दर्जे का है। लौकान अरदन करीबन, अगर इस सफर में इनको बहुत ही यानी कम मुसाफत में बहुत सारा गनीमत मिल जाता, वह सफरन कासिदन, छोटी सफर होती है, बहुत सारे गनीमत मिलता है, ये आ जाते, जंग में आ जाते, भाई क्या हमने जिहाद करना। अगर इनको ये फिक्र होता ना कुफार सहाबा को कि भाई थोड़ी सी सफर है, वहां पे बहुत सारा माल मिल जाएगा, सफर भी कम है, तो आ जाते। वलाकिन बअदत अलैहिम अश्शुक्का, लेकिन इन पर जो है ये कहते हैं दूर है, तबूक कौन जाए, दूर मुसाफत है, वहां पे माल भी नहीं मिलेगा। हाँ, पढ़ते जाए। वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्तताअना लखरजना माअकुम, अगर अल्लाह यानी हमें इताअत करीब, वो हलफ उठाते थे कि अगर अल्लाह जो है ना वो इस्ताअत रखते हमारे लिए तो हम जरूर निकलते। चलें भाई, अब देखें, आपने दो आयत पहले पढ़ी है, दो आयत बाद की पढ़ी है, ठीक है ना। मेरी बात सही है कि आयत क्या है, आयत मजम्मत के लिए नाज़िल है, ठीक है ना, तारीफ के लिए नहीं। लेकिन कुरान की जो तफसीर है वो नुज़ूल के एतबार से नहीं है, जिस तरह नाज़िल हुई है। इनका सियाक बता रहा है, इनका सियाक बता रहा है कि इकट्ठे नाज़िल हुए हैं, अल्फाज एक जैसे। देखो अल्फाज में आपको दिखा देता हूँ, ये अल्फाज हैं कुरान मजीद के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आयत नंबर 38 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि तक़ल्तुम इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुमुल्लाह इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम इल्ला तंसुरूहु। ये सब बता रहा है कि ये आयत का सियाक एक है, ठीक है ना, आयत का सियाक एक ही है। और अगर आपके पास कोई, किसी ने नहीं बोला है कि वक्त आया जो आया नंबर 40 सूरह तौबा की, ये वक्त हिजरत नाज़िल हुई है। ये सब का एतकाद यही है कि इसका नुज़ूल ग़ज़वा तबूक के वक्त हुआ है। अब मेरा दूसरा एतराज है, पहला एतराज तो मैंने साबित कर दी कि आयत मजम्मत के लिए। दूसरा एतराज यह है भाई साहब कि अगर यह अबू बकर का कारनामा है कि वक्त हिजरत उसने बड़ी नुसरत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है ना, ये उसकी तारीफ के लिए, तो उस वक्त नाज़िल नहीं हुआ। अभी अल्लाह ताला ने 8 साल 9 साल सब्र किया, उसके बाद मुनाफिकीन के मजम्मत के वक्त नाज़िल कर रहा है, ठीक है ना। अगर अबू बकर की तारीफ की नियत होती तो उसी वक्त नाज़िल हो जाता कि भाई अबू बकर, उसमें अबू बकर की तारीफ होती कि इसने भाई शब हिजरत बड़ी कारनामे अंजाम दिए, बड़ी दिफा की है, बड़ी मेहनत की है, बड़ा मुजाहिद आदमी है, बड़ा मोमिन। कुछ अल्फाज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उस तरह तारीफ के अल्फाज। तो ये आयत कब नाज़िल हुआ है? तबूक के वक्त नाज़िल हुआ है, जब मुनाफिकीन के मजम्मत मकसूद है, सही है ना। तो दूसरा एतराज आप मुझे ये बताएं, दूसरा एतराज ये है मेरे भाई कि अगर ये अबू बकर के कारनामे के लिए होता तो शब हिजरत क्यों नाज़िल नहीं, हिजरत के वक्त क्यों नाज़िल नहीं हुई? अभी नाज़िल 8-9 साल के बाद नाज़िल हुई। जी बिस्मिल्लाह। जी, आपके जो एतराज है मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ, ना ये कोई कायदा है। कोई एक काम करता है उसकी तारीफ करने में ताखीर हो सकती है, और यहाँ पर इसलिए बयान किया गया कि उसकी मकाम बताई जा रही है, कि मकाम बताई जा रही है कि तारीफ पहली बात है कि अभी आप देखेंगे ना कि इसमें तारीफ के अल्फाज कौन से हैं, वो तो हम बताएंगे ना, आपसे पूछेंगे भाई तब बताएंगे ना। अर्ज यह है कि अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ का मुस्तहक है, तारीफ ना करना उस पर जुल्म है। आप ये कहते हैं तारीफ ना करने पे वो तारीफ उसको, ये भाई ये दुनिया में सबके पास कभी है। अभी आप नंबर लेके आए ना अच्छे से नंबर, मैं आपको नंबर ही ना दूं 9 साल के बाद, भाई उस वक्त मैं आपको नंबर दे दूं, ठीक है ना, ये गलत है। अगर आप इस्लाम में यही होता रहा है भाई कि जब कोई अच्छा काम कोई करता है, अगर उसकी तारीफ के लिए आया नाज़िल उसी वक्त नाज़िल हुई है। 8 साल 10 साल के बाद ताखीर के बाद उसकी तारीफ में कुछ इस तरह नहीं हुआ है, कोई इसका कोई मिसाल नहीं है। मसलन कोई जिहाद करता है शहीद हो जाता है, कोई तौबा करता है उसका तौबा कबूल हो जाता है, कोई अच्छा काम करता है अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ करनी होती है, उसी वक्त आया नाज़िल होता है। तारीफ ताखीर इस तरह नहीं होता कि 8 साल 9 साल फिर उसमें तारीफ ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारा तीसरा एतराज आप पर है। अभी इस आयत को आप पढ़ें, इसमें देखें मेरे अजीजों, मैं अच्छी तरह मेरे सवाल को समझे आप सुनामी खान। हम तारीफ के अल्फाज को समझते हैं, आप कहते हैं अल्लाह ताला ने अबू बकर की तारीफ की है। तारीफ यह होता है कि मैं कहता हूँ सुनामी खान साहब बड़े मुजाहिद आदमी हैं, बड़े शुजा आदमी हैं, बड़े मोमिन आदमी हैं, ये जन्नती हैं। अगर यह तारीफ के अल्फाज है, ये बातकवा हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासिर हैं, ये अल्फाज मैं कह दूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब हैं, मुखलिस हैं, ये अल्फाज जो हैं तारीफ के अल्फाज हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे अल्फाज आप सोच सकते हैं। तो अभी आप मेहरबानी करें इस आयत को पढ़ें, इसमें तारीफ का एक लफ्ज मुझे निकाल के दे दें कि अल्लाह ताला ने इस फकरे के साथ या इस इबारत के साथ या इस लफ्ज के साथ अबू बकर की तारीफ की। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपने जो पहले कायदा बताया वो ये जरूरी नहीं कि कुरान पे लागू हो, आपकी जो लॉजिकल कायदा है और इसमें तारीफ की गई है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जरूर। शुरू में यूं है कुरान का अपना कायदा है भाई साहब, सुनामी साहब, वो कुरान का अपना कायदा है कि जब भी किसी की मजम्मत करनी हो ना उसी वक्त मजम्मत नाजिल हो जाता है जब वो गलत काम करते हैं। अभी मसलन यहाँ पर ग़ज़वा तबूक में मुनाफिकीन वो जिहाद के लिए नहीं निकलना चाह रहे थे ना,
बहाने कर रहे थे, उसी वक्त नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब कर दिया, उसी वक्त नाजिल हुआ। इस तरह नहीं है कि भाई 3 साल के बाद उनकी मजम्मत के लिए कुछ आया नाजिल हुआ, या मसलन किसी ने कोई अच्छा काम किया उसी वक्त नाजिल हो जाता है उसकी तारीफ के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी वक्त उसकी तारीफ करते हैं कि फलानी शख्स ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसने फलान काम अच्छा किया। ये दुनिया में ये कुरान का भी ये कायदा है, दुनिया वालों का भी ये कायदा है कि कोई शख्स अगर अच्छा काम करता है उसी वक्त उसकी तारीफ करता है। इस तरह नहीं कि उसके उस वक्त साकित रहते हैं, बाद में जाकर उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हर जगह लागू होता है। तो पहली बात है, मेरा पहला एतराज कि ये आयात मजम्मत है, आयात मदह नहीं है। दूसरा एतराज कि ये अगर मद अबू बकर का कोई अच्छा फैल होता है, उसकी तारीफ होती है, तो उसी वक्त हिजरत नाज़िल होता है। तीसरा एतराज इसमें है कि ये क़िबला साहब सुनामी खान साहब इसमें अबू बकर की तारीफ हमें दिखाएंगे कि अल्लाह ताला ने अबू बकर की क्या तारीफ की। बिस्मिल्लाह। मेरी गुजारिश है कि गुफ्तगू लंबी हो जाएगी तो आप जब फंस गए ना, जब फंस गए तो अब नहीं फंस गए, दरवाजा खोलो, भाग लाए ना। वक्त कम एतराज ना करो, शोर राफिजी शाह एतराज ना करो, वक्त कम एतराज ना करो। ना लगाए, लेकिन मुझे बात करने को कमल दे, मुझे बिस्मिल्लाह। अभी जाके ना कोई अजनबी बात ना करें, इसमें अबू बकर की तारीफ दिखाएं। अल्लाह ताला ने उसको मुजाहिद बोला है, साबिर बोला है, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखलिस बोला है, मोमिन बोला है, जन्नती बोला है, दिखाओ यल्ला बिस्मिल्लाह। हाँ, कायदा एक ये है, बिल्कुल एक तो तारीफात की गई कुरान में, जब उन्होंने हिजरत की तो उसकी तारीफ बयान हो गई सूरह अल-हशर में। तारीफ दिखाओ ना, तारीफ के अल्फाज दिखाओ यहाँ पर इस आयत पे गुफ्तगू हो रही है ना। ठीक है, दिखाता हूँ। और दूसरा जवाब जो कायदे का जिक्र किया, यहाँ पर उसके मकाम अब जिक्र हो रही है, इसमें तारीफात है कि जिसने नुसरत की उसको यह मकाम हासिल हो गया। अब यहाँ पर शुरू दिखाओ ना वो तारीफ के अल्फाज का अबू बकर ने नुसरत किया, भाई कोई दिखाओ ना तारीफ, या अगर कुरान से दिखाओ कि अबू इस आया में मौजूद है कि अबू बकर ने नुसरत की, तो हम मान लेंगे कि भाई बहुत बड़ा मकाम है, ठीक है ना। अब वो दिखाओ, पढ़ के दिखाओ ना। मैं बता रहा हूँ ना, इससे यह है कि शुरू में बताया जा रहा है कि अगर तुम यानी जो कमजोर मुसलमान है या मुनाफिकीन है अल्लाह की रसूल की मदद नहीं करते हो, तो तहकीक यकीनन अना ने उसकी मदद की जब उसको निकाला कुफार ने, और वो 2 में से दूसरे थे या 2 में से एक थे, और जब दोनों गार में थे, और वो अपने साहिब को यानी साथी को या सहाबी को कहते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आपने गमगीन नहीं होना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने उन पर सकीना नाज़िल किया, यानी ये 2 जो बंदे थे उन पर सकीना नाज़िल किया। यहाँ पर सकीना तो वाहिद की ज़मीर है, लेकिन मुराद दोनों है, और इन दोनों की नसरत की। अब शुरू कलाम में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मैंने शुरू में बता दिया कि कहा जा रहा है कि अगर तुम लोग मदद नहीं करते हो, मदद करना मतलब है रसूलुल्लाह के लिए, और उसका इस बात बयान किया गया कि अल्लाह की रसूल की मदद अल्लाह ने कर दी। अब अबू बकर ने तो नहीं की ना, अबू बकर ने तो नहीं की ना, इल्ला तंसुरुह सहाबा की मजम्मत हो रही है कि तुमने कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजम्मत नहीं की, शब हिजरत भी मजम्मत नहीं की, अल्लाह ने मदद की ना। और भाई अब अल्लाह की तारीफ कुरान में हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह की तारीफ कुरान में बहुत ज्यादा है। अल्लाह की तारीफ हमें ना दिखाएं, अबू बकर की तारीफ दिखाएं। बिस्मिल्लाह, अबू बकर ने नुसरत किया ना, वो मैं बता हाँ जी, वो मैं बता रहा हूँ ना। बात ये है कि यहाँ आया देखो, आया आपके सामने, मेरे सामने भी है, इसमें बताओ जी अबू बकर की तारीफ कहाँ? यार गार में थे ना, ये बड़े इन्होंने लोगों के खान भर दिया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर की तारीफ की, तो बिस्मिल्लाह तारीफ दिखाओ ना, कहाँ पे तारीफ है? जी बता रहा हूँ ना, यहाँ पर मदद करना मतलब है मुसलमानों से यानी इंसान से, यहाँ पर तुम कसिया हो गया। अब मुराद ये अबू बकर ने तो मदद नहीं किया ना, अगर अबू बकर मदद करते हैं तो लिखा होता कि अबू बकर ने भी मदद किया, यहाँ पे तो लिखा है कि अल्लाह ने सिर्फ मदद किया जी। हाँ, तो अल्लाह ने मदद करवाया अबू बकर से ना, नहीं वो कुरान में नहीं लिखा कि अबू बकर से मदद करवाया, वो नहीं लिखा, अल्लाह ने मदद किया। हाँ, अबू बकर से मदद नहीं करवाई, वो लफ्ज कुरान में है ही नहीं, वो आप बना रहे हैं। कुरान के अल्फाज दिखाओ। आगे जो मतन है, हाँ आगे जो मतन है ना कि दूसरा साथी उसके साथ था, किस लिए था? मदद करने के लिए था। मदद और साथी वो दिमाग खाने के लिए भी होता है, साथी जो है ना शोर मचाने के लिए भी होता है, जासूसी करने के लिए भी होता है, खाना खाने के, ऊँटनी बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी होता है। साथी हमेशा मदद करने के लिए नहीं होता। ये तो दुनिया का रस्म है, दुनिया में 10 साथियों में से 9 जो है ऐसे फ्रॉडी होते हैं, ये याद रखना। सुनामी साहब आपको भी पता होगा, हर एक के साथ ही होता है। अगर आपके 10 साथी हैं, 9 उसमें से जो होता है ना वो सिर्फ फालतू होते हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए, वक्त जाया करने के लिए, आपको बर्बाद करने। एक साथी होता है काम के लिए, ठीक है। वो साथी अगर होता है, साथी सब नहीं होता, अगर कोई 7 आदमी हो हमेशा हेल्प करता है, मदद करता है। आप यहाँ कुरान में दिखाओ कि अबू बकर की, अगर आप कहते हैं ना अबू बकर ने नुसरत की, दिखाओ भाई, अल्लाह ने बोला नहीं बोला ना, वो आप बना रहे हो, या अबू बकर ने कोई और खिदमत की, कोई और तारीफ है अबू बकर, बिस्मिल्लाह पहुंच गया जी, ये नहीं कर सकेगा। आपका जो कहना है वो बिल्कुल इस आयत के मुताबिक ही नहीं है, सर खाने के लिए या तकलीफ देने के लिए या मतलब के लिए। आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं कि साथी, आपने कहा कि साथी मदद करने के लिए ही होता है, मैंने कहा इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। साथी बाज होते हैं, वो कम होते हैं जो मदद करते हैं, अक्सर साथी फ्रॉडी होते हैं। अगर आप कहते हैं कि अबू बकर ने मदद की, तो बिस्मिल्लाह आया में दिखाओ ना, या कोई और तारीफ दिखाओ अबू बकर की। हाँ मैं बताता हूँ, अपने से ना अपने जेब से नहीं बनाओ कि अल्लाह ने अबू बकर से मदद कराया, अबू बकर ने हेल्प किया। भाई आयत दिखाओ ना, आयत तो सामने,
आया में अगर है तो दिखाओ, नहीं है तो भाई छोड़ दो। फिर मैं बताता हूँ। अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने किस तरह मदद की कि दो बंदे थे, एक अबू बकर सदीक था और दूसरा जो कुरान के अल्फाज पढ़ो, कुरान के अल्फाज पढ़ो, उसमें अबू बकर का मद हमें दिखाओ भाई। अपने से इज्तिहाद ना करो कि अल्लाह ने अबू बकर के जरिए मदद कराया भाई, वो उसे ऊँट नहीं भेजना था उसने। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम लोग मदद नहीं करते हो फकत नसरहु। कौन लोग मदद नहीं करते? कौन लोग हैं? कौन मुखातब है? कौन लोग मदद नहीं करते? सहाबा ही मुराद है ना। मुनाफिकीन मुराद है या कम तो अभी तबूक के वक्त तुम मदद नहीं करते, इसी तरह तुमने हिजरत के वक्त भी मदद नहीं की है। रब्त यही बनता आया का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस अंसार बहुत कम है सहाबा में, तुम आज भी मदद नहीं कर रहे, उस वक्त भी इनका नासिर नहीं थे तुम। आज किसने मदद किया? अल्लाह ने मदद की, फकत नसरहुल्लाह, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की, मदद किया, ठीक है ना। आपका जो कहना है बिल्कुल। हाँ, 7 घर में एक आदमी था, वो भी काम का आदमी नहीं था, वो भी कोई नासिर वासिर कुछ भी नहीं था जी। अगर आप कहते हैं अबू बकर ने नुसरत की तो बिस्मिल्लाह दिखाओ। अच्छा, अबू बकर ने नुसरत क्या किया गार में? ओ भाई, अबू बकर ने नुसरत क्या किया गार में? हिजरत में ऊंट बेचे ना, ऊंट के पैसे लिए उसने ना, साथ निकला। नुसरत क्या किया? तो यहाँ बताया जाता ना, आप जिस तरह तनकीस कर रहे हैं इस तरह जिक्र मौजूद नहीं है। और अगर यह सिर्फ मुराद दिया जाए कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी नुसरत की है, तो अहलुल बैत का नुसरत भी क्या हो गया? अहलुल बैत अलैहिस्सलाम गार में नहीं था ना, गार में नहीं, गार में अबू बकर था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शब हिजरत कहां सोए? किसने पैगंबर की जान बचाई? बताओ। शब हिजरत नबी और कुफार ने ये आपस में मुआहदा नहीं किया था। सुनामी खान साहब, नबी का दुश्मन जो है अल्लाह का दुश्मन है कि नहीं? हमारा दोनों का अकीदा है नहीं है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अल्लाह, नबी का दुश्मन काफिर है कि नहीं है? नबी पे झूठ बांधने वाला, मुझे बताओ, नबी पे झूठ बांधने वाला पे अल्लाह की लानत है कि नहीं है? तुम्हारा अकीदा है कि नहीं है? सुनामी साहब बताओ। अब बताओ, शब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार ने आपस में अहद नहीं किया था कि हम आज रात जाएंगे, इनके घर पे कूद पड़ेंगे, इनको इनके बिस्तर पे टुकड़े टुकड़े करेंगे, कत्ल करेंगे? यही इसीलिए नबी निकले थे ना घर से, मजबूरी में निकले थे ना, वो सैर के लिए तो नहीं निकले थे ना, कत्ल का इरादा था कुफार का। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नबी के बिस्तर पे कौन सोए थे, मुझे बताओ सुनामी खान साहब। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई है? वो मौत का बिस्तर था, ने बचाई जान। ये नुसरत है ना, अहले बैत ताहीरीन का नुसरत साबित है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुरान बचाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान बचाना है, 1,24,000 अंबिया का जान बचाना, कुरान बचाना, कलिमा, नमाज, रोजा, पूरी शरीयत बचा देना, ठीक है ना। तो ये नहीं कहना कि अहले बैत की नुसरत कहां, ये कभी नहीं बोलना भाई, ठीक है। तो अब जो है ना, अबू उमर अबू बकर की क्या तारीफ है? आया में बिस्मिल्लाह दिखाओ, या उसका कोई नुसरत दिखाओ, यल्ला। अब मुझे तो बात कर देना, आपने जो कह दिया कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी नुसरत की है जब निकाला जा रहा है, सिर्फ गार की बात नहीं हो रही है, निकालने शुरू में बात हो रही है। तो जब आप ये मुराद देंगे कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी नुसरत की है, इस अखरजुल्लज़ीना जब निकाला जा रहा था तब से उसकी नुसरत की बात हो रही है ना, ये सिर्फ गार की बात है। अखरज जब वो वहां से निकले, गार की बात हो रही है, यहाँ पे इस आयत की गार की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की है, ठीक है ना। इस अखरजुल्लज़ीना कफरू, अबू बकर को तो नहीं निकाला गया ना, कुरान ने बोला कि अबू बकर को भी निकाला गया। कुरान ने बोला है ना, अबू बकर तो है नहीं भाई, उधर अबू बकर ऐसे मिल गया था ना। दीगर आयात से भी जो आयात है हिजरत में, उसका भी जिक्र मौजूद है कि मोमिनीन। चलें भाई, अब आप मैं आपसे यही इस्तदा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अबू बकर की कोई तारीफ दिखाए ना। तारीफ का अल्फाज हमें मालूम है, अभी मैं कहता हूँ ना कि आप जन्नती हैं, आप आलिम हैं, आप बतकवा हैं, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस सहाबी हैं, आप भाई बड़े नमाज गुजारे, तहज्जुद गुजारे। तारीफ के अल्फाज बहुत ज्यादा है दुनिया में, इसमें आयत तुम्हारे सामने, इसमें कोई तारीफ का अल्फाज दिखाओ। हाँ, तारीफ के अल्फाज आगे जो है दोनों गार में, एक तारीफ का है कि साहिब की निस्बत की, इजाफत की अल्लाह की तरफ, और ये अल्लाह का कलाम है, एक बात। दूसरी बात, साहिब वो कुरान में बड़ा पड़ा है भाई, साहिब जो है काफिर कुफार जो नबी अनबिया के साहिब होते थे, ये कौन सी बात हुई? हाँ, लेकिन रसूल का साहिब यानी हम सोहबत, ये तारीफ का अल्फाज नहीं है। साहिब भाई साहब, ये मैंने बार बार आपके उलमा को समझाया है, बहुत दफा सिखाया है कि भाई देखो भाई, साहिब जो है तारीफ का अल्फाज नहीं है, दोस्ती को नहीं बताता। साहिब यानी हम सोहबत, साथ वाला आदमी, ये कोई तारीफ नहीं है। आप बताओ भाई क्या कहना? मुझे मेरी बात सुनिए, मेरी बात यह है कि कुफार जो है वो रसूलुल्लाह को साहिब मानते हैं, उसकी तरफ निस्बत करते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह है जिसकी तरफ निस्बत करेगा वो कौन होगा? वो मोमिन ही होगा। ओ भाई सुन लो ये, अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क्या कुफार ने नहीं सोचा कि उनका साथ वाला मजनून नहीं है, पागल नहीं है, उनका साथ वाला, ये साथ वाला, ये सूरह आराफ है, आयत नंबर 184, उनका कुफार का साथ वाला, कुफार का साथ। भाई एक मिनट, कुफार का साथ वाला ये कौन है जो मजनून नहीं है, पागल नहीं है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साथ वाला होता है भाई, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो दुनिया का बदतरीन जिंदगी हो, साथ वाला, ये साथ वाला जो लफ्ज है ये कोई तारीफ के अल्फाज नहीं होते।
इसका मतलब ये नहीं कि हतमन मोमिन है, हतमन आलिम है, कुछ भी नहीं। अल्फाज अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करें, उसके माने चेंज नहीं होते। बस मैं कहता हूँ दरवाजा, दरवाजा का मतलब दरवाजा होता है, चाहे वो मेरे घर का दरवाजा हो, मेरे ऑफिस का दरवाजा हो, या नबी के घर का दरवाजा हो। अगर हम कहते हैं कि ये दरवाजा अगर हम नबी के घर के लिए इस्तेमाल करें तो इसके अल्फाज मुख्तलिफ, इसके लफ्ज़ के मानी और हैं। ये मानी एक ही है। क्या कहते हैं पड़ोसी, मैं पड़ोसी हूँ, आप पड़ोसी हैं, कोई नबी का पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब एक ही है, फिलहाल शख्स आपका पड़ोसी है, नबी का पड़ोसी भी है। अभी पड़ोसी का एक ही मतलब है, पड़ोसी जो है वो हो सकता है मोमिन हो सकता है, काफिर हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये अल्फाज नहीं बदलते। जी बोलो, सुना नहीं।